मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय अंचल सर पे सीबीएसई ने कल 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है क्लास 10 का। जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है वो आपके सामने यहाँ प्रेजेंट है। इसी से ये जो सिलेबस है इसे डिलीट किया गया है। बाकी बचे हुए चीजों को आप पढ़ाई करेंगे, उसी से आपका इस सेशन में 2021 सेशन में जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें ये डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जो रिड्यूस सिलेबस है आइए हम देखते हैं कौन कौन सा है। वो जो बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे डिलीटेड पोर्शन की बात करने जा रहे हैं, जिसको हटा दिया गया है। ये अप्रॉक्स 30% है, जिसे क्या कह रहे हैं थ्योरी के पोर्शन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो पहला जो पोर्शन आ रहा है उसकी बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। ये जो है यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। यूनिट 1 में है यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर के बारे में। इसमें क्या हटा दिया गया? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हटा दिया गया, बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस को हटा दिया गया है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन को हटा दिया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या क्या हटाया गया देखते हैं इसको हम लोग। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, हैलोजेंस को हटा दिया गया, अल्कोहल को हटा दिया गया, कीटोन्स को हटा दिया गया, साथ में एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्काइंस को। आप अपनी सीबीएसई की बुक लेके बैठे हैं, इसको आप डिलीट करते रहे, वहां से आप क्रॉस करते रहें, वो आप नहीं पढ़ेंगे आप यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी आपको नहीं पढ़ाई करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इसमें क्या क्या है? कंब्यूशन नहीं पढ़ना आपको, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये सारे के सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। अगला जो है एथेनॉल की बात करते हैं। एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड में इसकी प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस को नहीं पढ़ना है। एंड सोप एंड डिटर्जेंट को भी क्या करना है? आपको नहीं पढ़ना है। ये सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई के थ्रू। अगला जो आ रहा है वो अंडर यूनिट 2 में क्या क्या चीजें रिमूव की गई हैं, जिसमें क्या है वर्ड ऑफ लिविंग की बात कर लेते हैं इसमें हम लोग यहाँ पे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एनिमल्स एंड प्लांट के बारे में जो बताया गया है, इसमें क्या हटा दिया गया? ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ये रिमूव कर दिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स जो 5 टाइप्स के दिए गए हैं उनको क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया, यहां से एग्जाम में नहीं आएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे हम यहां पे इन एनिमल्स, उसमें क्या क्या? नर्वस सिस्टम को रिमूव कर दिया गया, वॉलेंट्री एक्शंस को हटा दिया गया, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन को भी हटा दिया गया है। साथ में केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल जितने भी हार्मोन्स थे उनसे अब कोई क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और बात कर लें, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन का, इसे रिमूव कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया। बाकी जो बचे हैं उससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हम बात करेंगे इन यूनिट 3 में क्या क्या चीजें रिमूव की गई हैं यहां पे। नेचुरल फिनोमिना जिसका नेम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड की अगर बात करें, इसमें क्या हटा दिया गया? द फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस की फंक्शनिंग हटा दी गई, ह्यूमन आई को हटा दिया गया, डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हटा दिया गया एंड देयर करेक्शंस को हटा दिया गया। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस को भी रिमूव कर दिया गया है। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अब नहीं आएंगे इससे क्वेश्चंस। यूनिट 4 की अगर बात करें हम यहां पे, यूनिट 4 में क्या क्या हटा दिया गया है? तो इफेक्ट्स ऑफ करंट जो यूनिट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट की बात करेंगे। ये जो मेन चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को हटा दिया गया, साथ में डायरेक्ट करंट को हटा दिया गया, एसी को हटा दिया गया, साथ में फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, इन सारे टॉपिक को हटा दिया गया है। साथ में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट को भी रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है फॉर द सेशन 2021 के लिए। सिर्फ 1 साल के लिए किया गया है ये। अगर बात करते हैं यूनिट 5 की बात करें हम, इसमें जो बिलोंग करता है किसको? नेचुरल रिसोर्सेज से बिलोंग कर रहा है। यहां देखते हैं क्या क्या है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, साथ में फॉसिल्स फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड द टाइडल एनर्जी, साथ में न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब को
हटा दिया गया, डिलीट किया गया है सेशन के लिए। साथ में रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल की बात करें, इस एनर्जी को भी, इस टॉपिक को भी रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने फॉर द सेशन आपका जो बोर्ड आने वाला है। सिलेबस रिड्यूस हुआ है, अब आप ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं। कौन कौन से प्रैक्टिकल डिलीट किए गए हैं हम यहां देखेंगे। फाइंडिंग अ पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल, कौन कौन सा यहां पे बात करते हैं, इनको हटा दिया गया। यूजिंग द पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर, एचसीएल, डाइल्यूट एचसीएल के बारे में, डाइल्यूट एनएच सोल्यूशन का, डाइल्यूट एथेनोइक एसिड का, लेमन जूस का, वाटर का एंड डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशंस का, इन सब का जो पीएच वैल्यू आप अपने केमिस्ट्री लैब में फाइंड आउट करते थे, अब इसे आप अपने प्रैक्टिकल वाली नोटबुक में इसे आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। मूव करते हैं और डिटरमिनेंट्स ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, इस पॉइंट को भी हटा दिया गया। प्रिपरेशन ऑफ टेम्पोररी माउंट ऑफ लीप पिल ऑफ स्टोमेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल था, लेकिन इसे हटा दिया गया। स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक एसिड, साथ में एथेनोइक एसिड, ऑर्डर, उसके ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट्स ऑफ लिटमस, क्या पड़ता है इफेक्ट लिटमस का, रिएक्शंस विदिन विद सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारा रिमूव कर दिया गया है। ये आपके अब प्रैक्टिकल का पोर्शन नहीं है, इसे आप ना पढ़ें। बात करेंगे यहां पे हम, ये 4 हुआ था। 5 की बात करें, स्टडी ऑफ कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड द हार्ड वाटर, नहीं पढ़ना है आपको। 6 को भी नहीं पढ़ना है। फाइंडिंग ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ द वेरिंग ऑब्जेक्ट, distance in case of convex lens and the drawing corresponding rays diagrams to show the nature of image form, ये सारा टॉपिक सीबीएसई ने रिमूव किया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, कौन कौन सा, एन एम्ब्रियो ऑफ ए डाइकॉट सीड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एन एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट सीड की बात करें, पी ग्राम, रेड किडनी बीन, इन सब का जो आइडेंटिफिकेशन था इसे आपको अब नहीं रीड करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट में टॉपिक क्या दिया गया है, ये है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक है। देखते हैं क्या क्या यहाँ पे, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम कंजर्वेशन के बारे में बात की गई है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप पीपल्स पार्टिसिपेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे आप, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। बिग डैम, इस पे आपको इंटरनल असेसमेंट करना होगा। यहाँ पे आपको दिया जाएगा, यहाँ पे एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, अल्टरनेटिव्स इफ एनी, इसका क्या क्या अल्टरनेटिव इस पे आएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए है। इसे सीबीएसई क्या आपके स्कूल के सर आपको प्रोवाइड करेंगे, इस पे आपको फॉर्म करने के लिए प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम बात करें कि ये जो प्रॉपर जो चेंजेस किया गया है, इससे आपका ये 30% रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूस होने से सिलेबस आपका कम हुआ है, फोकस आप ज़्यादा कर पाएंगे, प्रॉपर वे में आप गुड मार्क्स अटेंड कर पाएंगे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भेजिए और आप सब सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर द सेशन 2021। आप बहुत बढ़िया मार्क्स से पास हों, अच्छे परसेंटेज से पास हों और आप बने रहिए मेरे चैनल पे बायोलॉजी बाय अंचल सर पे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।